स्वामी विवेकानंद स्टडी क्लासेस के SVN एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे फिर से आज आपका स्वागत है, जिसमें हम लोग कल पढ़े थे कि किसी संख्या से पूर्णतः विभक्त होने का नियम, जिसमें हम लोग एक क्वेश्चन भी कल बनाए थे 3 का नियम में। आज हम लोग शुरू करते हैं 4 से किसी संख्या को विभाजित होने के लिए किन नियमों का पालन करना पड़ता है। किसी संख्या को देख करके हम कैसे बताएं कि वह संख्या 4 से पूरी विभाजित होगी। तो नियम यह कहता है कि किसी भी संख्या के इकाई और दहाई के स्थान पे, किसी भी संख्या के इकाई और दहाई के स्थान पे जो अंक है वह 4 से पूरी विभाजित होनी चाहिए। आप मेरी बात को समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। जैसे हम आपको एग्जाम्पल पे समझाते हैं, जैसे हम लिख दें 720, तो नियम हम आपसे ये बोले कि संख्या के इकाई और दहाई के स्थान का जो भी संख्या है वो आपको दिख रहा है कि 20 है, और यह जो है 4 से अगर पूरी विभाजित हो रहा है तो 720 पूरा क्या होगा बाबू, 7 से विभाजित होगा। या नियम यह भी कहता है कि इकाई और दहाई के स्थान पर 0 आना चाहिए, जो कि एग्जाम में कभी नहीं आना चाहिए, आपके केवल संख्याओं के अंत में ही आना चाहिए। तो अगर हम यहां संख्या कोई ले लेते हैं 7300, तो इकाई और दहाई के स्थान पे क्या दिख रहा है आपको बाबू, 0 दिख रहा है दोनों जगह पे। तो यह भी संख्या 4 से क्या है, पूरी विभाजित है। आप घर बैठ करके भाग दे सकते हैं। इसमें आपको एग्जाम में प्रश्न किस तरह से पूछता है, हम उस पर बात करते हैं। आपको एक बहुत बड़ा संख्या दे देगा, 4 ऑप्शन बनाएगा इसी तरह का। और आपसे पूछेगा, प्रश्न आपसे पूछेगा कि दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 4 से पूरी विभाजित हो रही है। तो अगर आप नियम नहीं जानते रहिएगा तो आप सभी ऑप्शंस में भाग लगाइएगा, उसके बाद आप पता कीजिएगा कि इसमें से कौन सी संख्या 4 से विभाजित हो रही है। अगर आप नियम पढ़े हैं तो आप तुरंत क्लिक करके बताइएगा कि ओ इसमें तो इकाई और दहाई के स्थान पे 2 शून्य दिख रहा है, तो इसलिए यह पूरी संख्या 4 से क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। आप मेरी बात को समझ रहे हैं। बाकी आपको कहीं ऐसा नहीं दिख रहा है जहां आपको 4 के टेबल में 29 आता हो या 25 आता हो या 25 आता हो। तो इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछता है 4 से विभाजितता के नियम में। तो हम नियम शुरू करते हैं बाबू अब 5 से, कि 5 से हम संख्या को देखें और तुरंत पता करें कि क्या वह संख्या 5 से विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसका नियम बहुत ही आसान है कि दी गई संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 आता है तो पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। आप मेरी बात को समझ रहे हैं। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे यह संख्या कोई हमसे पूछे कि क्या यह संख्या 5 से पूरी विभाजित हो रही है, तो हमको कहां ध्यान देना है, तो इकाई के स्थान पे ध्यान देना है, यूनिट प्लेस पे हमको ध्यान देना है। अगर यूनिट प्लेस पे 0 आता है या 5 आता है तो इसमें से दोनों में से कोई भी आ जाए तो वह संख्या 5 से पूरी क्या होगी बाबू, विभाजित होगी। अब हम बात करते हैं नियम 6 का। नियम 6, तो हम बात कर रहे हैं 6 से विभाजित होने वाली संख्या। आपको पता होगा कि हम लोग 2 का नियम और 3 का नियम पढ़ चुके हैं। तो 6 का नियम यह कहता है कि जो संख्या 2 से और 3 से, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, 2 और 3,
जो संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे वह संख्या निश्चित रूप से 6 से विभाजित होगी। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? जो संख्या 2 से कटे और 3 से कटे, 2 और 3 दोनों से कटे, वह संख्या 6 से पूरी पूरी विभाजित होगी। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो 720 को लेते हैं। आपको सबसे पहले 2 का नियम तो सबसे आसान है कि किसी भी इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। तो 2 के लिए हम सबसे पहले इकाई के स्थान पे ध्यान देंगे कि क्या वहां पे 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है या 8 आ रहा है। तो हमको यहां दिख रहा है ना बाबू कि 0 आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो अब हम 3 का नियम लगाएंगे संख्याओं के योग का। तो इन संख्याओं को हम जोड़ेंगे। 7 और 2 कितना होता है बाबू? 9 होता है, और 0 जोड़ देंगे तो 9 ही रहेगा। 7 + 2 + 0 = 9। तो यह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है, इसलिए यह संख्या 6 से पूरी पूरी क्या होगी? विभाजित होगी। तो हम बात कर रहे हैं बाबू 7 से विभाजिता का नियम। इसका नियम यह कहता है कि दी गई संख्या, क्या बोले हम? दी गई संख्या के इकाई स्थान पे जो भी अंक है उसमें हम गुणा कराएंगे। किससे बाबू? 5 से। दी गई संख्या के इकाई स्थान में हम 5 से गुणा कराएंगे और शेष बची संख्याओं में उसको जोड़ देंगे। यदि प्राप्त परिणाम 7 से पूरी पूरी विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी पूरी पूरी 7 से विभाजित होगी। तो जैसे हम एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाते हैं, आप हमारी बातों को अगर स्पष्ट सुनिएगा तो आप उसको लिख भी सकते हैं। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 343। आपको पता भी है कि यह संख्या क्या है? 7 का क्यूब है, ठीक ना बाबू? तो हम आपसे बोले, नियम कहता है कि दी गई संख्या के इकाई स्थान में 5 से गुणा करा करके शेष बची संख्याओं में जोड़ देना है। तो 5 तिहाई 15, शेष बची संख्याओं में हम जोड़ देंगे तो कितना आ गया? 49। परिणाम जो आया 49 आया। 49 क्या 7 से विभाजित होता है? तो यह पूरी संख्या 7 से क्या होगी? विभाजित होगी। अगर हम एक दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, इस एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो इकाई के स्थान पे जो संख्या है इसमें हम 5 से गुणा कराएंगे बाबू। तो 50 25 जोड़ देंगे। 5 और 3 8, 4 और 2 6 और 1 हो गया। क्या 168 60 से कटता है? तो ये भी तकलीफ दे है कि इसमें भी भाग देना पड़ेगा। तो एक बार पुनः उसी प्रक्रिया को हम और दोहरा देंगे, गुणा 5 कर देंगे। तो 5 8 40, यहां पे हम 40 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बाबू? 56। 56 आपको दिख रहा है कि 7 से विभाजित होता है, इसलिए 1435 जो है 7 से पूरा पूरा क्या होगा? विभाजित होगा। तो अभी हम लोग सीखे हैं कि दी गई संख्या के इकाई स्थान पे 5 से गुणा करा करके शेष बची संख्याओं में उसको जोड़ देते हैं। प्राप्त परिणाम यदि 7 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। अब हम बात कर रहे हैं कि इसमें एक अन्य नियम भी है कि इकाई के स्थान पे अगर हम 2 से गुणा कराएं तो शेष बची संख्याओं में इसका अंतर लेते हैं बाबू। तो ये हम आपको बता देते हैं। 2 तिहाई 6, तो इसमें से हम 6 को माइनस करेंगे। अब कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। 28 7 से डिविजिबल है तो यह पूरी संख्या 7 से क्या होगी? विभाजित होगी। अगर हम एक दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें भी अगर हम इकाई के स्थान पे 2 से गुणा कराते हैं तो शेष बची संख्याओं में उसका अंतर लेते हैं। प्राप्त परिणाम यदि 7 से विभाजित होता है तो यह संख्या भी 7 से विभाजित होगी। तो 2 5 10, तो 10 हम क्या कर दें बाबू? माइनस कर दें तो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। पुनः इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 2 तिहाई 6, अब इसमें से हम 6 क्या कर दें? माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा? 7। 7 7 से विभाजित होता है, इसलिए अब पूरी संख्या क्या होगी? 7 से विभाजित होगी। तो इसमें आप कंफ्यूजन मत रहिएगा।
हम आपको यह नियम इसलिए बताए क्योंकि आपके बुक में दिया है, अधिकाधिक बुक में यही बोला है कि इकाई के स्थान पे 2 से गुणा कराइए और शेष बची संख्याओं में अंतर ले लीजिए, आप घटा दीजिए। लेकिन हम आपको 5 का नियम इसलिए बताए हैं क्योंकि जब हम 13 का नियम आपको बताएंगे, 17 का नियम बताएंगे, तो उसमें सब जोड़ने वाला ही बताएंगे। तो आप याद कीजिएगा केवल 5 से गुणा करा करके शेष बची संख्याओं में जोड़ने का नियम, क्योंकि जोड़ना रहेगा तो आप भूलिएगा नहीं। अगर यहां पे एगो माइनस बता दें, अन्य में जोड़ने का बता दें, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसीलिए हम आपको यही कहेंगे कि आप केवल एक ही याद कीजिए जो हम आपको पहला बताए हैं कि दी गई संख्या के इकाई स्थान में 5 से गुणा कर दीजिए और शेष बची संख्याओं में उसको क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। अगर प्राप्त परिणाम 7 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 7 से क्या होगी, विभाजित होगी। तो हम लोग बात करते हैं बाबू 8 से विभाजित होने वाली संख्याएं कि 8 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित हो सकती हैं। तो इसका नियम कहता है कि दी गई संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थानों के अंक अगर 8 से विभाजित होते हैं तो पूरी संख्या 8 से क्या होगी, विभाजित होगी। अगर हम आपको एक एग्जाम्पल देकर के समझाएं तो आप अच्छे से समझिएगा। जैसे हम कह दें आपसे 73,512, क्या यह 8 से डिविजिबल है? तो आपको क्या देखना है, केवल अंतिम की यह 3 संख्याओं पे ही ध्यान से देखना है। अगर यह संख्या 8 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या 8 से क्या होगी, विभाजित होगी। या इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पर 3 शून्य आ जाए, इनके स्थान पर अगर केवल 0 0 आता है तब भी यह संख्या क्या होगा, 8 से पूरी विभाजित होगा। इसके पहले हम कुछ भी लगा दें तो यह जो पूरी संख्या है यह 8 से क्या होगी, पूरी विभाजित होगी। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, हम उस पर थोड़ा सा बात करें। तो आपको ऑप्शन 4 बना देगा और आपसे पूछेगा कि इस दिए हुए विकल्पों में से कौन सा विकल्प 8 से पूरा विभाजित होता है। तो उसमें आपको क्या चेक करना रहेगा, उसमें जो ऑप्शन देगा ना बाबू, बहुत बड़ा संख्या आपके सामने रखेगा, बहुत बड़ा संख्या। लेकिन उसमें हम क्या करेंगे, केवल आखिरी 3 अंकों पे ही विचार करेंगे। तो 3 अंक में भाग देना आसान होगा या सभी में भाग देना आसान होगा? तो 3 अंकों में भाग देना आसान होगा। अगर आपका किस्मत ठीक है, आखिरी 3 शून्य ही दे देता है तो बिना कुछ किए धराए वो आपका ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। या आप नहीं पकड़ पा रहे हैं, जैसे यह 8 का क्यूब होता है 512, आप इसको भी अभी ये याद कर लीजिए। अगर 512 दिख जाए या 000 दिख जाए तो आप क्या कीजिएगा, तुरंत उसको क्लिक कीजिएगा कि हाँ ये संख्या 8 से विभाजित है, तो पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। आप बात समझ रहे हैं ना। 9 से हम देखते हैं विभाज्यता का नियम क्या कहता है। तो जो 3 में हम लोग पढ़ चुके हैं, 3 में कि दी गई संख्याओं का योग यदि 3 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। सेम वही नियम 9 का भी कहता है, दी गई संख्याओं का योग, दी गई संख्याओं का योग यदि 9 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? दी गई संख्याओं का योग यदि 9 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो 720 ही ले लेते हैं। 720 हमको देख करके बताना है क्या यह 9 से विभाजित है, तो हम संख्याओं को ऐड करेंगे। तो क्या करेंगे, 7 + 2 + 0 = 9। तो 9 आ गया तो 9 से विभाजित होता है, इसलिए 720 जो है यह 9 से क्या होगा, विभाजित होगा। बात समझ रहे हैं आप मेरी? तो इसमें हमारे एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछता है, हम थोड़ा उस पर विचार करते हैं।
इसमें भी हम एक काम कर सकते हैं, जैसे अगर हम एक बड़ा नंबर लिखें और हमसे कोई पूछे कि क्या यह संख्या 9 से विभाजित होगा, तो हम इन संख्याओं को जोड़ेंगे। तो आपको जोड़ना नहीं है, कैंसिल करना है। केवल आपको अपने मन में भी कैंसिल कर सकते हैं। 5 2 7 2 9, 9 आ गया तो 9 हटा देंगे हम, 7 और 2 9 हटा देंगे, 5 और 4 9 हटा देंगे। शून्य है तो उससे तो कोई मतलब ही नहीं है हमको। तो यह संख्या क्या हो रहा है बाबू, 9 से विभाजित हो रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? चलिए हटा दीजिए। आपके सामने एक प्रश्न है कि 6 7 1 स्टार 4 8 3 पूर्णतया 9 से विभक्त है। इस बात को कह दिया कि यह जो संख्या है 6 7 1 स्टार 4 8 3, यह संख्या 9 से क्या है, तो डिविजिबल है। प्रश्न कह रहा है इस बात को। तो इसके स्थान पर क्या आएगा, स्टार के स्थान पर क्या आएगा? तो आपको नियम पता है कि संख्याओं को जोड़ लेंगे। तो संख्याओं को चलिए जोड़ लिया जाए पहले। लेकिन आपको तो तरीका पता है ना कैंसिल आउट करने का, तो आप वैसे कीजिए तो सबसे आसान रहेगा। 6 और 1 7, 7 और 7 14, 14 और 4 18, 18 क्या होता है बाबू, 9 से डिविजिबल है। तो हम इतना तो पहले ही हटा दिए। अब हमारे पास है 8 और 3, 8 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11। तो 11 प्लस स्टार, तो स्टार की जगह पे हम क्या रखें ताकि जो संख्या प्राप्त हो वह 9 से क्या हो, पूरी पूरी विभक्त हो। तो यहां पे आप गेस करके बताइए तो क्या आएगा, 7 आएगा। 7 के अलावा आप कोई भी संख्या नहीं रख सकते। 0 रखिएगा तो 11 हो जाएगा, 1 रखिएगा तो 12 हो जाएगा, 2 रखिएगा तो 13 हो जाएगा। आप अगर 9 रख देते हैं तो यह 20 हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? जो कि क्या है, 9 से विभक्त नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम 7 रखते हैं तो क्या होगा, 18 आएगा, जो कि 9 से क्या है, पूरा पूरा डिविजिबल है, पूरा पूरा विभाजित है। तो इसलिए यह संख्या यदि 9 से विभाजित हो रही है तो स्टार के जगह पे केवल और केवल 7 हो सकता है। इसके अलावा यहां कोई संख्या निश्चित नहीं हो सकता। चलिए बाबू, अब हम लोग बात करते हैं 10 का नियम। तो हम लोग बात करेंगे अब 10 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी। तो बहुत ही आसान यह नियम है कि दी गई संख्या के इकाई स्थान पर 0 आए तो पूरी संख्या 10 से विभाजित होगी। तो बस आपको एक ही चीज ध्यान देना है कि यूनिट प्लेस पे इकाई के स्थान पर आपको 0 देखना है। अगर 0 है तो वह संख्या 10 से क्या होगा, पूरी पूरी विभाजित होगी। तो आज के क्लास में बस इतना ही, और फिर हम अगले क्लास में जब आएंगे बाबू तो आपको यह जो विभाज्यता का नियम है कोशिश करेंगे कि कंप्लीट करा दें। और 10 तक में आप नियम को आप अभ्यास कीजिए और बुक में ऐसे प्रश्नों को देख करके आप हल करने की कोशिश कीजिए। तो ओके।